नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी आईएएस एग्जाम में। मैं आपका दोस्त करदम रावल रोज की तरह आपके लिए लेकर आया हूँ द हिंदू एडिटोरियल के एनालिसिस हिंदी के अंदर। आज की तारीख है 3 अक्टूबर 2018 वेडनेसडे और हम कहते हैं वी बिलीव इन डिलीवरिंग एक्सेलेंस। तो क्या लाते हैं हम आपके लिए खास। हमने जनरल स्टडीज के 9 सब्जेक्ट्स का एक कोर्स तैयार किया है जिसके अंदर प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारियां एक साथ कवर अप कर ली है, जहां पर हमने 300 आवर्स के टाइम फ्रेम के अंदर पूरा कोर्स डिजाइन किया है, जिसके अंदर आते हैं 350 से भी अधिक लेक्चर्स। इसी के साथ आपको हर महीने का मंथली करंट अफेयर और 30 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, एथिक्स, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन से बने इस कोर्स के अंदर आपको जो है अनलिमिटेड टाइम रिवीजन करने का मौका मिलेगा। कोई भी यहाँ पर हिडन टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और इसी के साथ हम जो है आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपके आसपास हो रहे ऑफलाइन क्लासेस के मुकाबले ये बेहद अच्छी चॉइस है। इस कोर्स को जो है आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई लिंक के अंदर जाके डायरेक्ट रजिस्टर कर सकते हैं। आप अपने नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और पेमेंट करने के बाद 10 मिनट में कोर्स को अक्वायर करेंगे। इसी के साथ अगर आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग कूपन कोड चाहिए और ये कोर्स आपको मिल सकता है 3,999 रुपए तक, तो आपको क्या करना है, अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है और बाद में जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है वहां पर कॉल करके कूपन कोड डिमांड करना है। और इसी के साथ आपको जो है प्रमोशनल कूपन कोड के साथ ये अफोर्डेबल डिस्काउंटेड रेट के ऊपर ये कोर्स मिल सकता है। डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए हमारी वेबसाइट है www.upsciesexams.com। आई एम रिपीटिंग द वेब एड्रेस www.upsciesexams.com। This would be the roadmap of our video throughout the lecture। यहाँ पर आज का मंत्र that would be the motivational quote of the day। Then we will see the 10 English words which can be used, यानी कि आप दूसरे शब्द जो अपनी सेंटेंस फॉर्मेशन में यूज करेंगे उसके मुकाबले हम जो आपको वर्ड्स द हिंदू न्यूज़पेपर में से निकाल के देते हैं वोकैब्स के अंदर, तो ये आपके मार्क्स अधिक प्राप्त करवाने में मदद करेंगे। उसी के बाद देखेंगे आज का ज्ञान। यहाँ पर 2 अलग अलग टॉपिक्स है जहां पर इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या नया हुआ है, क्या है करंट अफेयर के अंदर और कहां से इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्स के अंदर फ्रॉम द सेगमेंट ऑफ करंट अफेयर। उसके बाद करेंगे एनालिसिस शुरू। तो पहला जो एनालिसिस है वो है पवार गेम। तो यहाँ पर जो है शरद पवार के रिगार्डिंग और उन्होंने जो कहा है डिफेंडिंग मोदी ऑन राफेल डील। तो राफेल डील जो है उसके संदर्भ में, नरेंद्र मोदी के संदर्भ में, ललित पवार और उनकी पॉलिटिकल पार्टी के संदर्भ में ये जो आर्टिकल प्रस्तुत हुआ है उसके ऊपर डिटेल से डिस्कशन करेंगे। उसी के बाद जो दूसरा आर्टिकल है ऑन द न्यू डील ऑन यूएस मैक्सिको कनाडा पैक्ट। तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट हो चुका है अभी हाल ही के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको और कनाडा के बीच में। तो ये जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट क्या है, इसके अंदर क्या नई चीज है। पहले जो नाफ्टा एग्रीमेंट प्रिवेल करता था तो नाफ्टा अब निकल चुका है, इनके बदले में अब आ गया है यूएसएमसीए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। और यूएसएमसीए से इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या होने वाला है आगे के दिनों के अंदर सिनारियो, उसकी यहाँ पर थोड़ी सी हल्की सी झलक दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप के कुछ वर्डिक्स निकल के आ रहे हैं जो इंडिया के लिए काफी डैमेजिंग हो सकते हैं, तो इसको जो है एनालाइज करेंगे और डिस्कस करेंगे। अंत में होंगे क्वेश्चन आंसर सेशंस जहां पर पिछले एडिटोरियल में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर और नया सा क्वेश्चन होगा और इसी के साथ जो हमारे पिछले एडिटोरियल में जिन्होंने कमेंट की है उनके नाम भी यहाँ पर प्रकाशित हुए हैं और यहाँ पर जो नया क्वेश्चन है उसका आंसर देने के बाद आपको कूपन कोड मुहैया कराया जाएगा, जो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर है वहां पर कॉल करके कूपन कोड प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए आज का जो मोटिवेशनल कोटो है यानी कि आज का मंत्र है वो है अ ड्रीम डज नॉट बिकम रियलिटी थ्रू मैजिक, इट टेक्स स्वेट, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। कोई भी सपना एवे ही कंप्लीट नहीं हो जाता, कोई जादू नहीं होता, श्रम करना पड़ता है, मेहनत और लगन से इसके पीछे भागना पड़ता है। क्योंकि किसी ने कहा था
कि ओवरनाइट सक्सेस को प्राप्त करने के लिए भी कई रातों को जगना पड़ता है। ऐसे ही ओवरनाइट सक्सेस भी नहीं मिलती, तो कर गुजरिए कुछ ऐसा कि दुनिया चाहे आपके जैसा करना। तो इसी के साथ जो है आगे बढ़ते हैं और वोकेबलरीज के ऊपर गौर फरमाते हैं। सरकमस्पेक्ट वर्ड यूज करें कॉशियस के बदले, फ्लॉक वर्ड यूज करें चांस ऑफ अकरेंस के बदले, इनसुरमाउंटेबल यूज करें इम्पॉसिबल के बदले, इंट्रिकेट वर्ड यूज करें वेरी कॉम्प्लिकेटेड और डिटेल के बदले, रैनको वर्ड यूज करें बिटरनेस और हेटफुलनेस के लिए, इवेंट्स वर्ड यूज करें टू शो एंड रिवील, और इसी के साथ टू रेक्टिफाई के लिए यूज करें एक्सपियाट, इसी के साथ मेटल सम के लिए ब्रेव वर्ड यूज करें, शैंगुइन के लिए आप ऑप्टिमिस्ट और कॉन्फिडेंट वर्ड यूज कर सकते हैं, और डिसएग्री के साथ डिमोर वर्ड यूज कर सकते हैं। तो देखिए आज का जो फन फैक्ट है उसी के ऊपर गौर कर लेते हैं आज। पार्ट 1 इज दैट कॉमर्स मिनिस्टर सुरेश प्रभु हैज रिसेंटली अप्रूव्ड हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप। तो यहाँ पर जो है इन लोगों ने ग्लोबल ट्रेड सिनारियो को ध्यान में रखते हुए एक नई सी पॉलिसी सेटअप करने का यहाँ पर निर्णय लिया है। तो यहाँ पर HLAG यानी कि जो ग्लोबल ट्रेड सिनारियो है उसको नोटिस करने के लिए हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप बनाया गया है, जिसको हेड करेंगे सुरजीत एस भल्ला जो डायरेक्टर है ऑक्सस रिसर्च और इन्वेस्टमेंट के। और इसी के साथ यहाँ पर जो है इंडिया का जो ट्रेड है इंटरनेशनल मार्केट में और इसका जो मैकेनिज्म रहेगा उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो एक्टिविटीज है उसको चेकआउट की जाएगी, और जो टर्म ऑफ रेफरेंस होगी वो यहाँ पर एग्जामिन करेगी कि किस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसके संदर्भ में कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाए कि इंडियन मर्चेंट्स को यहाँ पर कुछ फायदा पहुंचे, किस तरीके से जो प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसीज चल रही है उसके सामने यहाँ पर जो है कुछ सेटअप्स बनाया जाए ताकि जो ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटी है उसको बूस्टअप मिले। इसी के साथ जो मेजर इकोनॉमीज है और जो नॉन एंगेज कंट्री है हम लोगों के साथ उसी के साथ कैसे ट्रेड नेगोशिएशंस की जाए और कुछ ऐसे कमिटमेंट्स बनाए जाए ताकि जो है इन लोगों के साथ भी ट्रेड स्टार्ट हो सके और इनहेंस हो सके। इसी के साथ जो दोहा डेवलपमेंट एग्रीमेंट हुआ है इसके ऊपर भी नजर दिखाई जाएगी, और जो नेगोशिएशन मैंडेट्स है उन सभी मैंडेट्स को यहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा, और जो भी प्रीमैच्योरली और विदाउट एफर्ट केसेस अब तक पेंडिंग पड़े उन सभी को सॉल्व आउट किया जाएगा ताकि आने वाले समय के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ अपलिफ्टमेंट्स देखने को मिले और इंडियन इन्वेस्टर्स के साथ यहाँ पर जो मर्चेंट्स है उनका भी फायदा हो सके। पार्ट 2 के अंदर जो है थोड़ी सी खुशखबरियां है, थोड़े से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स इसके साथ है। तो टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019 ने यहाँ पर प्रकाशित कर दी है, और इसी के अंदर जो टॉप 50 का लिस्ट होता है, टॉप 250 का लिस्ट, यहाँ पर इंडिया का एक भी इंस्टीट्यूट नहीं है। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है जो बेंगलुरु में स्थित है, ये इसकी फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम इंडिया रैंक करवाता है, और इसका जो रेंज है वो 251 टू 300 के बैंड के अंदर आता है। IIT इंदौर, मुंबई, रुड़की और जगतपुरा की श्री शिवरात्रीश्वरा यूनिवर्सिटी कर्नाटका की जो है ये टॉप 5 इंडिया की है। और ग्लोबली यहाँ पर देखें तो यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड आज भी लीड कर रही है नंबर 1 के ऊपर 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर से, और इसी के साथ कैम्ब्रिज और सैनफोर्ड जो है वो 2nd और 3rd रैंक के ऊपर है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पर एक पायदान ऊपर आई है 5 से बढ़ के 4 के ऊपर। और इंडिया के अंदर कुछ गुड न्यूज देखे तो वो ये है कि पहले यहाँ पर 42 इंडियन इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे जो बढ़ के अभी 49 हुए हैं। आज भी जो है हमारी जंग शुरू है कि किस तरीके से हम टॉप 250 में पहुंचे और उसके बाद टॉप 50 में और टॉप 10 के अंदर पहुंचे। तो यहाँ पर जो है हमारे एफर्ट्स बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट्स काफी देर के बाद मिलने वाले हैं। अब गौर करते हैं द हिंदू एडिटोरियल के फर्स्ट एडिटोरियल के ऊपर, जहां पर राफेल डील के रिगार्डिंग डिस्कशन है। तो यहाँ पर एस्टिमेटेड नंबर्स कुछ इस तरीके से है कि पब्लिक के मनी सेव हुए हैं, टेक्नोलॉजी का नॉलेज हमने गेन किया है, और एयर पावर जो डिफेंड करती है हमारी बॉर्डर्स को, यहाँ पर इसको स्ट्रेंथ मिली है। अगर नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 21,000 करोड़ 80,000 करोड़ की जो डील है
उसके अंदर 21,000 करोड़ का फायदा हुआ है। और यहाँ पर इंटरनेशनल अमाउंट में देखें तो 3.2 बिलियन यूएस डॉलर्स जो है वो हमारे बचे हैं। और ये जो पूरा श्रेय है वो एस्टिमेशंस के मुताबिक हाल की जो सरकार है उसको जाता है। अब यहाँ पर पवार ने खेला है गेम और यहाँ पर मोदी को किया है डिफेंड ऑन द मैटर ऑफ राफेल डील। तो शरद पवार ने हाल ही के अंदर एक कमेंट की है, जो कमेंट महाराष्ट्र के अंदर काफी पॉलिटिकली और न्यूज चैनल के अंदर बताई जा रही है। तो यहाँ पर जो मसला है, महाराष्ट्र के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो तो अलायंस के ऊपर चलती है। एनसीपी जो शरद पवार जिनको बिलोंग करते हैं, और उनकी जो अलाय पार्टी है वो है शिवसेना। तो यहाँ पर दोनों जो है वो अलग अलग मतभेद रखते हैं रिगार्डिंग टू सपोर्ट ऑफ बीजेपी। तो यहाँ पर जो है इन्होंने एक पॉइंट दिखाया है जिसके अंदर कहा है कि किस तरीके से ये राफेल डील है उससे इंडियंस को फायदा हुआ है और इंडियन इकोनॉमी को यहाँ पर फायदा मिला है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है कोस्ट के रिगार्डिंग, और डिमांड जो है वो अलग अलग ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। और इवन जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है उनका कहना यह है कि यहाँ पर कैपिटलिज्म को ध्यान में रखते हुए एक पॉलिटिकल पार्टी ने एक प्राइवेट कंपनी को यहाँ पर सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। तो ये जो पूरा मसला है उसके अंदर क्लैरिफिकेशंस की डिमांड अलग अलग एंगल से दिखाई जा रही है। अब जब एनसीपी के पॉलिटिकल लीडर शरद पवार ने नरेंद्र मोदी को इस मसले के ऊपर एक तरीके से ब्लाइंडली कहे तो सपोर्ट जताया है, तो दूसरी ओर तारिक अनवर जो फाउंडिंग मेंबर है उन्होंने वही रिजाइन कर दिया है इस ग्रुप से। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है रिगार्ड्स टू रफाल ये क्लैरिफाई नहीं कर रहा है अभी कंप्लीटली रिट्रैक्शन को, और ओरिजिनल रिमार्क जो है वो यहाँ पर आज भी डिमांडिंग है। तो एनसीपी जो है वो एक तरीके से अभी एक सिचुएशन के अंदर है, ना तो वो बीजेपी की साइड के ऊपर है ना तो कम्प्लीटली शिवसेना की साइड के ऊपर है। वेरएज जो शिवसेना जो है उसके रिगार्डिंग जो अभी पॉइंट्स है वो ये है, शिवसेना इज अ पॉलिटिकल पार्टी जो महाराष्ट्र के अंदर जो मुंबई पार्ट है वहां पर काफी अच्छा परफॉर्म करती है, और आने वाले लोकसभा पोल्स के अंदर बीजेपी के साथ ये ज्यादातर कुछ ना कुछ डिमांड करे ना करे लेकिन एक सीट जरूर से शेयर करना चाहेगी लोकसभा के अंदर। 2019 के इलेक्शन में इन लोगों ने इनके साथ हाथ तो मिला लिया और 2019 में भी इसी आशा के साथ जो है ये आगे बढ़ने वाले हैं। तो चेयरपर्सन जो है लोकसभा के इलेक्शन के रिगार्डिंग शिवसेना से बिलोंग करने वाले इसके चेयरपर्सन उद्धव ठाकरे जी ये भी जानते हैं कि पॉलिटिकली अगर देखें तो आने वाले चुनाव के अंदर ज्यादातर इंप्रेशन जो है वो बीजेपी बनाना चाहेगा ना कि शिवसेना। तो यहाँ पर 4 साल के टाइम फ्रेम के बाद कई बार इन लोगों ने जो है पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को अपने पॉलिटिकल ऑर्गन सामना नामक न्यूज़पेपर के अंदर कई एडिटोरियल्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स में प्रस्तुत किया है। तो अभी यहाँ पर कंप्लीटली जो है मिस्टर पवार के ऊपर फोकस किया जाए तो एनसीपी की जो पोजीशन है ये 48 सीट को लेके है महाराष्ट्र के अंदर, और मिस्टर पवार वुड लाइक बोथ द बीजेपी एंड द कांग्रेस टू टेक द नोट ऑफ हिज वर्डिक्ट जो उन्होंने राफेल डील के रिगार्डिंग हाल ही के अंदर मीडिया में कहा है। To interrupt his remark as being supportive for Mr. Modi or opposed to the Congress viewpoint is to miss this point। तो यहाँ पर जो है एडिटोरियल जो है कंप्लीट होता है। अब आते हैं दूसरे एडिटोरियल के ऊपर जहां पर कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मैक्सिको के रिगार्डिंग आर्टिकल आया है। तो नई सी डील साइन हुई है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के बीच में, और इस पैक्ट को नाम दिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। और ये जो है ये अल्टर कर देता है नाफ्टा को। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो है इन्होंने प्रॉमिस किए हैं कुछ स्क्रैप्स, जो प्रॉमिस है वो क्या है, और नाफ्टा जो आजकल 25 सालों से यहाँ पर चल रहा था उसका अंत हो गया है। तो संडे को नाफ्टा ने जो है यूएसएमसीए को रिप्लेस
करने दिया है। तो अभी जो है ये क्या सिनारियो है, पहले तो यहाँ पर कौन कौन से कंट्री के बीच में क्या क्या मसले थे। यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के बीच में जो मसला था वो था डेयरी इंडस्ट्री को लेके। जी हाँ दोस्तों, फूड प्रोडक्ट्स के अलावा जो मेनली फोकस था यहाँ पर यूएस कनाडा के ट्रेड के बीच में वो था डेयरी इंडस्ट्री। कनाडा जो था वो अपने बगल के कंट्री यूएसए को अपने नेशन के अंदर आके डेयरी प्रोडक्ट्स को बेचने की अनुमति नहीं देता था, ये एक मसला था, ताकि जो है अपने नेशन के डेयरी प्रोडक्शन को यहाँ पर प्रोटेक्शन मुहैया कराई जाए। दूसरी ओर मैक्सिको जो था उसके साथ यूएस का ये लफड़ा था कि जहां पर मैक्सिको के अंदर जो लेबर है वो काफी सस्ती है और इजी मूवमेंट ऑफ लेबर जो है वो यूएस से जो है यूएस के लोग जो है वो मैक्सिको की लेबर प्रेफर करते थे, ताकि यूएस के लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती थी। दूसरी ओर मैक्सिको और यूएसए के बीच में जो है बॉर्डर इश्यूज बहुत बड़े थे और यूएस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप बीइंग प्रेसिडेंट पहले दिन से ही फोकस कर रहे हैं कि यूएस और मैक्सिको के बीच में एक दीवार जो है वो बनाई जाए और जल्दी से जल्दी इस दीवार का काम जो है वो कंप्लीट किया जाए। तो इन सभी चीजों के साथ नाफ्टा प्रिवेल करता था उस समय के ऊपर। अब जो है इस सभी चीजों का यहाँ पर कहीं ना कहीं सॉल्यूशन आया है और इसी के साथ, इस सॉल्यूशन के साथ जो है नाफ्टा को रिमूव करके यूएसएमसीए आ गया है। तो अब यूएसएमसीए और नाफ्टा की टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर फोकस करें तो टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर कुछ नए चेंजेस नहीं है, बल्कि जो पहला यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, मोस्ट प्रोमिनेंट चेंज यहाँ पर है वो है प्रोडक्शन कोटाज जो कनाडा के डेयरी इंडस्ट्री के ऊपर लगने वाला है। यहाँ पर जो है अब ये लोग प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे अपने डेयरी इंडस्ट्री वालों को और इन लोगों को फ्रीली अलाउ करना पड़ेगा अमेरिकन्स को, ताकि ये जो है डेयरी प्रोडक्ट्स यहाँ पर बेच सके। इसका मतलब है कि कनाडा अब अलाउ करेगा अमेरिकन डेयरी प्रोड्यूसर्स को और यहाँ पर अपने लोकल डेयरी प्रोड्यूसर्स के साथ उनको बिजनेस करने के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएगा और कैनेडियन कंज्यूमर्स को अब जो है कैनेडियन डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ अमेरिकन डेयरी प्रोडक्ट्स मिलेंगे। यूएस ने अग्री किया है चैप्टर नंबर 19 और 20 जो है डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे और कनाडा और मैक्सिको को यहाँ पर फायदा मिलेगा, ताकि जो प्रोटेक्शनिस्ट ड्यूटीज इंपोज होती है यूएस के द्वारा वो यहाँ पर इनके डोमेस्टिक बिजनेस लॉबीज को यहाँ पर अफेक्ट नहीं करेगी और इनके एक्सपोर्टर्स को भी यहाँ पर अफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन सारे के सारे अमेंडमेंट्स जो है यहाँ पर फायदेमंद भी नहीं है और जो फ्री ट्रेड के जो एस्पेक्ट्स है वो सारे के सारे यहाँ पर सिर्फ यूएस के फायदे में या फिर सिर्फ कनाडा के फायदे में या फिर सिर्फ मैक्सिको के फायदे में नहीं है। यहाँ पर सबके ऊपर वेटेज दिया गया है और सिंपली हार्ड कॉम्प्रोमाइज देखे तो कनाडा और मैक्सिको को यहाँ पर करना पड़ रहा है। उनका जो ट्रेड टेंशन है रिगार्ड्स टू यूएस और जो फ्री ट्रेड डील्स है जो गवर्नमेंट यूएस के साथ करने वाली है, तो यहाँ पर माइक्रो मैनेज ट्रेड के ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी नजर रखी है और जो ओवरऑल इकोनॉमी की कॉस्ट है इंटरेस्ट ग्रुप्स को ध्यान में रखते हुए, तो इन लोगों को थोड़ा बहुत फायदा पहले के मुकाबले अब थोड़ा ज्यादा मिलेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ये इंक्रीज होगी यहाँ पर कार्स की और जो ग्लोबल मार्केट है ये अब अनकॉम्पिटिटिव लेवल के ऊपर जा सकता है, क्योंकि जो नए लेबर लॉ और नए लेबर रेगुलेशंस जो आने वाले हैं स्पेसिफिकली मैक्सिको को ध्यान में रखते हुए ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, तो यहाँ पर जो मैंडेट्स है वो मिनिमम वेजेस को यहाँ पर सपोर्ट करेंगे, ताकि मैक्सिको के अंदर जो फ्री या फिर आप कहें कि लो कॉस्ट लेबर एक तरीके से मिल जाया करता था, तो अब जो है ये नहीं होगा और नॉर्थ अमेरिका के लोगों को भी यहाँ पर काम करना इतना इजी नहीं रहेगा, क्योंकि मैक्सिको के अंदर भी कॉस्टिंग जो आने वाली है लेबर की वो ज्यादा आएगी। दूसरी ओर अगर देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स और जो अनफ्रेंडली लॉज है उसके ऊपर भी यहाँ पर कुछ रिजोल्यूशंस पास हुए हैं और मल्टीलैटरल डिस्प्यूट के ऊपर सर्टेन सेक्शंस को यहाँ पर जो है ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है कई अलग अलग पॉलिसी मेकर्स और स्पेसिफिकली यूरोपियन यूनियन, चाइना, जापान और इंडिया के ऊपर, यानी कि पांच नेशन और ग्रुप्स के ऊपर यहाँ पर जो है कमेंट किया है ऑल और नथिंग। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली अब जो है
यूएसएमसीए के बाद बारी आने वाली है यूरोपियन यूनियन, चाइना, जापान और स्पेसिफिकली इंडिया। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें क्या होने वाला है हमारे साथ, ट्रैफिक किंग। तो इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, और इंडिया जो है वो चाइना के साथ रिलेशंस अच्छे रखे ना रखे और चाइना यूएस के साथ रिलेशंस अच्छे रखे ना रखे, लेकिन अब टाइम आ गया है कि हमारी जो प्रोटेक्शनिस्ट नीतियां है स्पेसिफिकली वो उन लोगों को समझ आ गई है। और यहाँ पर जो है हमारा यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट है, और अगर हम अपने एक्सपोर्टर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो अब डेटा निकाल के लाया है कि इंडिया जो है वो यूएस के अंदर बहुत सारी चीज़ें तो एक्सपोर्ट करता है, उसके अंदर वो रेवेन्यू जनरेट करता है, लेकिन उसके सामने यूएस जो है वो ज़्यादा प्रोडक्ट्स यहाँ पर इंडिया के अंदर बेच नहीं पा रहा है। तो इसके मुताबिक यहाँ पर डेफिसिट जनरेट होती है और यहाँ पर यूएस को लॉस होता चला जा रहा है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे के अंदर इंडिया जो है वो प्रोटेक्शनिस्ट नीतियां अपना रहा है, और इस चीज को जो है डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्सट्रैक्ट करके निकाला है और कहा है कि वी इनवाइट द इंडियन ट्रेड नेगोशिएटर्स टू कम टू अस एंड कम्युनिकेट, ताकि जो है ये जो मसला है जिसके अंदर से हम लोगों को नुकसान हो रहा है और आपको फायदा हो रहा है, बिकॉज यू आर वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ सर्विस एंड मर्चेंडाइज। तो यहाँ पर जो है आप अपनी पॉलिसीज एंड टर्म्स एंड कंडीशंस को थोड़ा सा रिवाइव कीजिए, और ये जो स्ट्रिक्ट डॉर्स है जो आपने अपने घर आने के लिए जो बंद रखे हैं या स्ट्रिक्ट टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर रखी है रिगार्ड्स टू इंपोर्ट्स इन योर नेशन या फिर अवर एक्सपोर्ट्स टू योर नेशन, तो इसको अल्टर करना बेहद जरूरी होगा। लेकिन हो सकता है अगर यहाँ पर हम फोकस ना करें तो चाइना और यूएस के बीच में जो टैरिफ चल रहा है वो इंडिया के साथ भी पॉसिबल हो सकता है। तो इस एडिटोरियल के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो ये है कि हाल के अंदर यूएस के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, उन लोगों ने चेकआउट किया है कि इंडिया के सामने उन लोगों के जो एक्सपोर्ट्स है वो काफ़ी कम है और इसको जो है इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और इंडिया को अपनी प्रोटेक्शनिस्ट नीतियों से कुछ सीखना होगा और इसको थोड़ा सा लिबरल बनाना होगा। इस एडिटोरियल के अंदर इतना ही। देखते हैं पिछले एडिटोरियल में हमने आपसे क्या पूछा था, प्रोजेक्ट उन्नति इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स। जो सही आंसर दिया है अमृतपाल सिंह और रूपेश खाड़े ने। और यहाँ पर आज का जो प्रश्न है, नीति आयोग हैज रिसेंटली साइंड पैक्ट विथ विच cloud service provided to curb the distribution of fake drug using blockchain, Microsoft Azure, Global Cloud Platform, IBM Cloud या फिर डी Oracle। तो सही जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में और हम आपका नाम यहाँ पर जरूर से प्रकाशित करेंगे। और इसी के साथ आपको मिलेगा हमारे कोर्स के रिगार्डिंग कूपन कोड प्राप्त करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मोबाइल नंबर दिए गए हैं वहां पर कॉल करके कूपन कोड एक्सेस करने के लिए लेना है। और इसी के साथ अलविदा। अगर आपको वीडियो कंटेंट और एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए, और चैनल के अंदर जो सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस करने के बाद जो बेल आइकन है उसको रेड में से ब्लैक में कन्वर्ट करें क्लिक करने के बाद। और इसी के साथ थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।